गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बस सब बढ़िया मैम। Recording in progress. And welcome to all of you today's wonderful class. आप सब रेडी हैं? यस मैम। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखो, आप सब लोग मुझे अच्छे से जानते हो बहुत। यस। आई एम एकता फ्रॉम दिल्ली। लास्ट 4 ईयर से मैं जूम के प्लेटफॉर्म पर न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एंड मैनी मच मोर ऑपल साइंस की स्टडी कर रही हूँ और आप सब लोगों के साथ सिखा रही हूँ और सीख भी रही हूँ। तो आज हमारा जो ये बैच है वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच है। इससे पहले भी 4 से 5 बैच वैदिक न्यूमरोलॉजी के, लोशो न्यूमरोलॉजी के मच मोर हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम कुछ सीखने आए हैं, 5 मिनट के लिए अपनी आइज क्लोज कीजिए और जिस परमात्मा को आप याद करते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हम जो भी सीखें इस क्लास के अंदर या इस कोर्स के अंदर, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है या जो क्लास में रहे हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएं। और जो विद्या वो सीखने जा रहे हैं, भगवान गुरु आपको वो विद्या प्राप्त करे, दे अच्छे तरीके से, और मुझे भी इतनी कृपा दे, इतनी ब्लेसिंग्स दे कि वो मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊं। तो प्लीज क्लोज योर आईज। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है और ये हमें क्यों सीखनी चाहिए? तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है। पहले न्यूमरोलॉजी को जानेंगे, फिर जानेंगे कि कितनी टाइप्स की न्यूमरोलॉजी होती है और हर न्यूमरोलॉजी की अपनी अपनी क्या क्वालिटीज हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहती हूँ, ऐसे कितने मेंबर्स हैं जो बिल्कुल न्यू है न्यूमरोलॉजी के लिए, जिन्हें कुछ नहीं आता न्यूमरोलॉजी का? वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम मैं पहली बार कर रही हूँ। हाँ, और स्वाति जी। हाँ जी मैम, मुझे कुछ भी नहीं आता इस बारे से। बिकॉज मुझे पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो और आप सब लोग बाकी के जुड़े हुए हैं, तो मैं बिल्कुल जीरो बेस से लेकर चलूंगी। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो पुराने हैं उनका अच्छे से और रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी इज अ एशियंट साइंस। ये एक ऐसी साइंस है न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है मीन्स जो नंबर्स से बनी है। हमारी लाइफ के अंदर नंबर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नंबर्स हर रूप में, किसी ना किसी रूप में हमारे साथ हैं। जैसे हमारी जो डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को हमारा जन्म हुआ, तो उस जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसमें भी कुछ नंबर्स थे। तो वो नंबर्स जो हैं हमारे साथ किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं की कैलकुलेशन को करते हैं हम, और एक एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी इज डिपेंड्स टोटल ऑफ द नंबर्स। अब नंबर्स में कितनी फॉर्म्स होती है? न्यूमरोलॉजी के अंदर जितने भी डिजिट, बड़ी से बड़ी डिजिट को हम छोटी से छोटी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ओनली 0 to 9 नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, जिसमें जीरो की को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, क्योंकि कहा जाता है ये एक ब्रह्मांड का नंबर है, शून्य है। तो 1 to 9 नंबर प्ले द वेरी मेजर रोल इन न्यूमरोलॉजी। लाइक एज अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसमें भी आपको एक नंबर्स मिला होगा। आपके पास जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में भी एक नंबर है जिससे आपकी पहचान है। गवर्नमेंट ऑफिस में आपको उस आधार कार्ड के नंबर के नाम से जाना जाता है। अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहां भी आपको एक नंबर्स दिया जाता है। तो नंबर्स हमारे साथ लगे रहते हैं किसी ना किसी रूप में, हमारे साथ वो हमें फॉलो करते हैं। हम नंबर्स को फॉलो करते हैं, नंबर्स हमें फॉलो कर रहे हैं। अब ये नंबर्स क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम और क्या जान सकते हैं? ये न्यूमरोलॉजी आज से नहीं चली जा रही, 4000 साल पुराने पहले से भी न्यूमरोलॉजी चली आ रही है, जिसको लोग यूज कर रहे हैं। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की न्यूमरोलॉजी होती है। तो जैसे मैं आपको न्यूमरोलॉजी में वाइब्रेशन, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी एक सबसे बड़ी बात किया रखती है इंसान के साथ, किया है एक उसकी डेट ऑफ बर्थ और एक उसका नाम, जो जिससे वो ज्यादा जाना जाता है। तो जो हमारे नेम्स होते हैं उस नेम्स के अंदर भी कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। तो वो अल्फाबेट्स भी न्यूमरोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपका नाम, कि आपके नाम में कितने नंबर्स आ रहे हैं, किस नंबर से उसका टोटल बन रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी कितने टाइप्स की होती है। न्यूमरोलॉजी काफी सारे टाइप्स की होती है, जैसे वेस्टर्न पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, चेल्टन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी, हिब्रू न्यूमरोलॉजी एंड चाइनीज न्यूमरोलॉजी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की न्यूमरोलॉजी होती है। जैसे अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी क्या होती है, जिसे वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है। तो हम सब लोगों ने 9th से 10th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। किन किन किस ने पाइथागोरस का एक चैप्टर आता है 9th से 10th क्लास के अंदर? मैम एनीवन 10th नो में। पाइथागोरस प्रमेय? हम्म। तो वो पाइथागोरस प्रमेय जो थे, पाइथागोरस इज द एक अंकशास्त्री थे, उन्हीं के नाम पर वो लिखी गई, बताया गया है। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो है वो भी, ये पाइथागोरस इन्हें ही, इनके विख्याता थे, इन्होंने ये ही ओरिजिनेटर थे। तो ये प्रसिद्ध अंकशास्त्री थे जिन्होंने पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के ऊपर काफी सारा काम किया, जिसकी वजह से ये न्यूमरोलॉजी काफी प्रचलित हुई और बहुत ही मशहूर हुई। और ये कहा जाता है कि पाइथागोरस, चाहे न्यूमरोलॉजी कोई सी भी हो, पाइथागोरस, चाइनीज, हेब्रू, कबाला, वैदिक, लोशो, बट हर न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर्स होते हैं। नंबर्स प्लेस द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूमरोलॉजी, and all the numbers, attributes, benefits, negative effects, positive effects, it's the same। बिकॉज आप, मेरा नाम एकता है तो मेरा नाम एकता ही रहेगा, मेरी जो क्वालिटीज है वो मेरे ही रहेंगी। बट मेरी जैसी बहुत सारी एकता आ गई, ठीक है, तो हर किसी की एक अपनी अपनी क्वालिटी होगी, ठीक है। तो नंबर्स के एट्रीब्यूट सेम होते हैं, बट उनका कैलकुलेशन करने का तरीका बढ़ जाता है, बदल जाता है हर न्यूमरोलॉजी के अंदर। अब उसके बाद हम जाते हैं विंडो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी। अब चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या है और चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी कहाँ पे, इसका कहाँ से ये स्टार्ट हुई? कहा जाता है ये एक मिस्टीरियस न्यूमरोलॉजी है, मीन्स बहुत ही पुरानी न्यूमरोलॉजी है। और चाइनीज न्यूमरोलॉजी की जो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो ही विंडोबनिया। कहाँ पर हुई?
विंगबोनिया में। और ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजी है, ये भी एक बहुत ही पुराना सिस्टम है। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत ही पुराना सिस्टम है जो बहुत अच्छे से वर्क करता है, और इसकी प्रिडिक्शंस भी बहुत ही एक्यूरेट होती हैं। उसके बाद आती है हमारी थर्ड नंबर पर कबाला न्यूमरोलॉजी। अब कबाला न्यूमरोलॉजी क्या है और ये कहाँ विकसित हुई? कहा जाता है कबाला न्यूमरोलॉजी यहूदी धर्म से विकसित हुई है। मीन्स इसमें किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिया जाता है और नाम को एनालाइज कर कर अच्छे से जो उसका साउंड निकलता है, जिसे आज के समय में आप लोग क्या कहते हैं, नाम, नेम न्यूमरोलॉजी में हम मैं नाम भूल गई, प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी। हाँ, प्रोनोलॉजी। तो दैट इज द कबाला न्यूमरोलॉजी, बिकॉज नेम को एनालाइज किया जाता है, उसकी साउंड के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है कि और उसके क्या प्रभाव हमारी लाइफ के ऊपर पड़ रहे हैं। इट्स द कबाला न्यूमरोलॉजी। और इसके बाद आता है आपका लोशो न्यूमरोलॉजी। अब लोशो न्यूमरोलॉजी क्या है? लोशो न्यूमरोलॉजी एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, जिसे मतलब ये भी बहुत ही सुपर इफेक्टिव न्यूमरोलॉजी है। प्रिडिक्शन इज द वेरी एक्यूरेट। ये भी का 4000 ईयर्स में से पहले चली जा रही है। लोशो न्यूमरोलॉजी का नाम लोशो क्यों पड़ा? बिकॉज इसके जो ओरिजिनेटर थे वो थे लोशु। लोशु एक संत थे, उन्हीं के नाम पर लोशो न्यूमरोलॉजी का नाम पड़ा। तो उसके बाद आती है हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड ऑल अदर न्यूमरोलॉजीज? वैदिक न्यूमरोलॉजी को में जो है ये भी सेम है, इसमें नंबर सेम है, एट्रीब्यूट सेम है, बट इसके अंदर जो कैलकुलेशन की जाती है वो हमारे वेदास से ली गई है। कि हमारे वेदास के अंदर, भारतीय वेदास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है, जिसमें जब 2 प्लैनेट्स या 3 प्लैनेट्स या 4 प्लैनेट्स आपस में कंजक्ट होते हैं या आपस में एक दूसरे के ऊपर एस्पेक्ट्स रखते हैं, तो उसी को डिपेंड पे एस्ट्रोलॉजी को कन्वर्ट किया गया वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी डिपेंड्स ऑन ऑल द वेदास, ये सारी वेदास से ली गई है, और इसके अंदर जो कैलकुलेशन मेथड है वो भी सारा का सारा वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ है। जैसे मैं देखो, देखिए, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम वेदास। Vedic numerology was the perfect blend of the science of numbers and the science of time. In Vedic grid, we draw 9 blocks and place the numbers of date of birth in it. In Vedic numerology, we do prediction based on planetary system. अब लास्ट वाली लाइन आप देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर जितनी भी जब प्रिडिक्शंस की जाती हैं वो बिल्कुल प्लानिटरी सिस्टम के साथ की जाती है, कि कौन सी न्यूमरोलॉजी पे कहाँ पर कौन सी सीरीज बन रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक सबको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हुआ कि कितनी टाइप्स की न्यूमरोलॉजी होती हैं और सब में क्या क्या डिफरेंस है। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हम सीखने जा रहे हैं, जो हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे, जिसको क्लास के अंदर सीखेंगे, वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। तो उसको हम सीखेंगे और उसके अभ्यास पर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जब कोई कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपस में, तो उनकी क्या प्रिडिक्शंस होती है, क्या हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट्स होता है। अगर कुछ इफेक्ट्स हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे आज से 10 साल पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन के थ्रू क्या सिचुएशन थी, और आने वाले 10 साल में भी आप इसका नंबर के थ्रू निकाल सकते हैं। तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, न्यूमरोलॉजी आपको जीवन जीना सिखाती है, एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि कब क्या होगा, कैसे हो सकता है, उसमें आप सावधानी रखो। बट वैदिक जब भी आप कोई भी न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी मीन्स कि आपको अगर मालूम पता चल जाता है, आपको नॉलेज हो जाती है कि ये नंबर्स के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक हैं, तो हम कुछ इस प्रकार के मतलब उपाय करें या इस प्रकार के को हम फॉलो करें कि उसके हम नेगेटिव इफेक्ट को कम हो जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स लेती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और आता है, और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और आने वाला कॉम्बिनेशन भी बता रहा है कि उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो जब हमें इस बात के बारे में न्यूमरोलॉजी के माध्यम से पता चल जाएगा,
तो क्या आप ज्यादा गुस्सा करोगे या उस समय को कंट्रोल करोगे? एनीवन आंसर मी? कंट्रोल करेंगे। कम करेंगे मैडम। कंट्रोल करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी से Yes, आपने ma'am. क्या जाना कि आपने नंबर, सबसे पहले तो नंबर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं ना कि इस प्रकार की सिचुएशन आ गई है। तो जब आपको सिचुएशन का पता चल रहा है, आपको ग्रिड शो कर रही है, तो आप सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे ना कि भाई ये हमको अपनी सेफ्टी किस प्रकार से रखनी है। सबसे पहले उस समय हम अपने सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, बिकॉज नंबर्स ने रिजल्ट तो देने हैं, ठीक है, बट वो रिजल्ट तो देगा, जरूरी नहीं है कि जब आप अपनी सेफ्टी को फॉलो करेंगे तो वो 100% में ना देके आपको 50 to 40% में देगा, बिकॉज यू आर अवेयर। एंड अदर एग्जाम्पल से एक और समझाती हूँ। आप लोग रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स है, और अगर ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है, वो आपको इंडिकेशन देती है कि जितने भी व्हीकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। बट अगर आप ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स को क्या ब्रेक कर देते हैं या उसके नियमों का पालन नहीं करते हो, तो चोट किसको पहुंचती है? आपको पहुंचती है, बिकॉज यू नो। बट अगर किसी को मालूम ही नहीं है, कि जैसे छोटा बच्चा, तो उसके इसमें क्या होगा, चोट खा जाएगा वो। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सबसे पहले तो हम अपने ये एट्रीब्यूट्स को जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसको फॉलो हमें करना चाहिए। तो मेरा मानना सिर्फ ये है सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी में आप जानिए, पहचानिए कि आपको नंबर्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, और उस से आप सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को आगे लेके जाइए, ठीक है। अब देखो कि और दूसरा नंबर होता है हमारे कर्मास, कि हमारे कर्मास कैसे हैं। अगर हमारे कर्मास अच्छे होंगे तो हमें हर नंबर भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चाहे देखो लाइफ में बैड सिचुएशंस भी आती हैं, बट अगर हम एक अच्छे काम कर रहे हैं तो वो बैड सिचुएशन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। कम हो जाए रिजल्ट्स तो देखो हमारे कर्मास को हम टाल नहीं सकते। आज के समय में कहा जाता है कि जो आप आज काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको आज ही मिल जाना है। पहले कहा जाता था कि अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म के लिए भी मिलता है, बट आज के समय में आपके कर्मों का फल आपको आज ही मिल जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले पॉजिटिव रहिए, लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचिए, और एक पॉजिटिव वे के साथ लाइफ के अंदर जो भी काम करें वो सक्सेसफुल होता है। अब हम जानते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ग्रिड कैसे बनता है। अब जैसे मैंने कहा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में ग्रिड बनता है। अब ग्रिड किस प्रकार से बनता है, अब चलते हैं हम अपनी वापस फाइल के ऊपर। अब देखो मैं आपको ग्रिड बनाकर दिखाती हूँ यहाँ पर वैदिक न्यूमरोलॉजी का किस प्रकार से ग्रिड बनता है। ये ग्रिड का सेम होता है, इसके अंदर नंबर सेम होते हैं, कभी भी नंबर चेंज नहीं होंगे, जो नंबर्स आते हैं वो सेम रहते हैं। 3 1 1 9 9 6 6 7 7 5 5। वाओ, सब ग्रेट है। 2 2 8 8 एंड 4 4। मतलब हमने कहा कि 9 डिजिट का एक स्क्वायर डिजिट बना, एंड ऑल द नंबर्स इज सेम एंड नेवर चेंजेस मिसप्लेस। मतलब कि कोई भी नंबर 6 जहां लिखा है वो वहीं आएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं आएगा। 7 जहां राइट डाउन किया है वो 7 वहीं आएगा और दूसरी जगह नहीं आएगा। अब सब लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। अब हम इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ को वैदिक ग्रिड के अंदर कैसे फिलअप करते हैं। सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए और वैदिक ग्रिड के अंदर जिस प्रकार से नंबर लिखे हुए हैं सेम वे में भर दीजिए। मैम लास्ट लाइन में 284 है। हाँ जी 284 आएगा। अब देखो यहाँ पे ना एक वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। हम जब भी वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड के अंदर भरते हैं, तो मैं अभी आपको एक भर के दिखाती हूँ कैसे भरते हैं।
मैम इसमें भी मूलांक और भाग्यांक रखेंगे? अभी सिखा रही हूँ ये डिम्पल, 2 मिनट बस। ओके। देखिए अब मान लीजिए हमें कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, किसी भी एनीवन व्यक्ति अपना पर्सन दे दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 24 मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ से हाँ करिए। दीजिए, चलो हाँ बोलिए। 24 7 80 1980। ठीक है, सबसे जी पहले मैम। जब भी हम वैदिक ग्रीक भरते हैं तो उसमें हम क्या नहीं भरते, सेंचुरी नंबर। सेंचुरी नंबर क्या होता है, जैसे 1980 में 19 नंबर इज द सेंचुरी नंबर, 2020 में 20 इज द सेंचुरी नंबर। तो हम वैदिक ग्रीक के अंदर सबसे पहले सेंचुरी नंबर फिलअप नहीं करेंगे और सेम नंबर्स को सेम जगह पर हम फिलअप कर देंगे। अब 2 को हम 2 की जगह फिलअप करेंगे 2, 4 को हम 4 की जगह फिलअप कर देंगे 4, 7 को 7 की जगह फिलअप करेंगे 7 एंड 19 को हम फिलअप नहीं करेंगे। 8 नंबर को हम 8 नंबर की जगह फिलअप कर देंगे। सब लोगों ने कर दिया? प्लीज आंसर, जो लोग साथ साथ कर रहे हैं। यस मैम कर दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखो, हमने अभी अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को फिलअप किया। अब इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही छुपे हुए हैं। ये हमारी जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन से नंबर छुपे हुए होते हैं, ये होते हैं हिडन नंबर्स। जैसे अब देखते हैं मैडम, अगर कोई एक्सक्यूज मी मैडम, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसको 2 बार लिखेंगे या एक ही बार लिखेंगे? नहीं, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है डेट ऑफ बर्थ का लिखेंगे जितनी बार भी आ रहा है ग्रिड के अंदर। ठीक है, बट इस चीज का ध्यान रखेंगे, सेंचुरी नंबर हम ग्रिड के अंदर नहीं भरेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप है ये हमारा। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, वी कैलकुलेट द अपना मूलांक नंबर, जिसे बर्थ नंबर भी बोला जाता है, एंड 2 4। तो इनका बर्थ नंबर क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर रही हूँ, देखिए ये होती है 24, देख रहे हैं आप, जिस डेट को हमारा बर्थ होता है उसे हम बोलते हैं बर्थ नंबर, मूलांक नंबर। दो कई डिफरेंट लोग इसे डिफरेंट नेम के से पुकारते हैं। ठीक है, कोई कैप्टन कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कोई बर्थ नंबर कहता है, तो हम इसे मूलांक नंबर कहते हैं। तो ठीक है 24। अब 2 मैंने जैसे कहा कि न्यूमरोलॉजी के अंदर हर डबल ट्रिपल डिजिट को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 24 इज इक्वल टू 6, 2 + 4 मैडम 6 नंबर। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और करूंगी, 6 नंबर को हम कहाँ भर देंगे? 7 के सेकंड नंबर में हमारा Second आंसर line होगा में 6 नंबर। ठीक है, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन। अब यहाँ पर बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 to 9 की डिजिट्स में आ रहा होगा, जैसे लाइक एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उस केस में एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर आपका नंबर 1 to 9 आ रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे भी स्टेट में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए मैं इसमें सिर्फ अभी 2 हटा दिया और मैंने सिर्फ 4 कर दिया। ठीक है, तो मैंने 4 जो पहले यहाँ पर भरा था उसे मैं दोबारा नहीं भरूंगी, वो 4 ओनली 1 टाइम आएगा। क्लियर ये पॉइंट? 10 आया तो अगर 10 आया तो वो भी ओनली 1 टाइम। 10 20 एंड 30 लिख लीजिए इस रूल को। अगर न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से लेकर 9 10 20 30 नंबर्स आते हैं तो हम ग्रिड में नंबर सिर्फ एक ही बार भरते हैं। मैम नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट इज द थंब रूल। ये बहुत ही ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि अगर आपकी ग्रिड के अंदर नंबर
सेम आएंगे 1 to 9। अगर मान लीजिए किसी का बर्थ किस 9 डेट को हुआ है तो न्यूमरोलॉजी जब ग्रिड के अंदर हम नंबर भरेंगे तो 9 को ओनली 1 टाइम ही हम फिलअप करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस एंड नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इनका हमने 6 नंबर लिखना था ना, अभी यहाँ पे 6 तो लिख दें। मैडम, यानी ऐसा ऐसा बताने का था कि मैडम अगर 9 बर्थडे हुआ, हाँ मैडम, और पूरा जो टोटल होता है उसमें भी अगर 9 हो तो वो 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक ही टाइम है, ऐसा ना सर मैडम? नो नो नो, सिर्फ मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, ठीक है? यस मैम। तो जब हम ग्रिड में आप भर रहे हो तो पहले पूरी डेट ऑफ बर्थ हमने भर दी जैसे मैंने आपको सिखाया। यस दोबारा यस से 9 मैम। नहीं भरोगे, सिर्फ 9 एक बार लिखोगे। जो मूलांक सर, है मूलांक मूलांक ही आपका हाँ। 9 है, वो नहीं भरेंगे। वो नहीं भरेंगे। हाँ यस मैम, हाँ वो एक ही बार लिखना है। यस मैडम। अब सेकंड स्टेप Yes, होता yes. है भाग्यांक नंबर, जिसे डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। अब ये नंबर कहाँ से फाइंड आउट होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अब इस डेट ऑफ बर्थ को टोटल में कन्वर्ट कीजिए। 2 + 4 13 2 + 4 6 6 + 7 13 13 + 10 23 23 + 8 31 31 का हो गया 4। तो इनका भाग्यांक नंबर कितना आया? 4। 4। जब हम डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम अपना भाग्यांक फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेंगे। मैम 19 भी ऐड करेंगे, सेंचुरी हाँ, नंबर भी ऐड करेंगे। उसमें हम अपना सेंचुरी नंबर भी ऐड करेंगे। सिर्फ हम सेंचुरी नंबर को ग्रिड के अंदर फिलअप नहीं करते। क्लियर ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। एक एग्जांपल्स कर मैडम लेते क्यों हैं, फिर अपने ठीक है? एक और, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी डेट ऑफ बर्थ में मैं एग्जांपल्स ले लेती हूँ। कोई भी एनीवन अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए जिसका सिंगल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ हो। मैम 8/4/1980। 8/4/1980। 4/1980। तो सबसे पहले तो हम 8 को 8 की जगह आ गया। यस मैम। ठीक है, 4 4 की जगह है इनका। 1 को 1 की Yes, जगह ma'am. प्लेस कर देंगे। 1 तो हम भरेंगे ही नहीं क्योंकि सेंचुरी नंबर तो हम लेते ही नहीं है। नहीं मैम, तो 8 को हमने 8 की मैम बस जगह, 8 और आएगा। ठीक है, 8 को 8 की जगह फिलअप कर दिया। अब यहाँ पर देखो, वो ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम 8 दोबारा से अब नहीं भरेंगे, बिकॉज नहीं 8 भरेंगे। कितनी बार आता है? ओनली 1 टाइम। वन टाइम। हम 3 है मूलांक। अब इसका भाग्यांक क्या होगा, जिसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं? टोटल कीजिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को। मैम 3 है। 3 है, सब लोग 30 आता है मैडम, 3 आएगा। 3। सो मैम अगर 8 एक भी बार नहीं आता तो हम मूलांक लेते थे, और अगर है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। मतलब सिंगल अगर डिजिट में अगर डेट ऑफ मान बर्थ है तो अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में ये 8 आ गया तो हमने दोबारा से ये वाला 8 यहाँ पे नहीं लिया, सिर्फ मूलांक किया है 8, एक ही बार डिजिट में हमने लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 की जगह पे 18 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया साथ में। 1 और 8 अब 1 और 8 कितना हो गया? 1 और 8 9, और इसकी पूरी प्लस 10 कर दो तो कितना हो जाएगा? पूरा भाग्यांक चेंज हो गया। चेंज हो जाएगा मैडम। कितना हो गया भाग्यांक? फाइंड आउट करो। 9 यानी 13 23 31 4 3 4 4। क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। इसका मैडम वो मतलब ग्रिड में मैडम ये सेंचुरी क्यों नहीं लेना चाहिए मैडम? क्या इसका मतलब ये मैडम ये ग्रिड हुआ में एक सेंचुरी एक क्यों नहीं एक लेना एक चाहिए? करके बोलो प्लीज, वन एक एक कर। प्रदीप जी आप बोलो फिर। इसका चले हाँ, इसका मतलब ये मैडम कि अगर डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट में है तभी हम मूलांक लेंगे, और अगर सिंगल डिजिट में है तो नहीं लेंगे। हाँ जी, वेरी गुड, राइट। यस। हाँ। हाँ जी जुलेश जी आप बोलिए। हाँ मैडम, वो ग्रिड में सेंचुरी नंबर क्यों नहीं लेते मैडम? वैदिक ग्रिड के अंदर सेंचुरी नंबर नहीं ली जाते बिकॉज इट्स द कॉमन नंबर। और जब हम लोशो ग्रिड होती है, एक तो मैंने कहा वैदिक ग्रिड में हम नहीं लेते, जब एक लोशो न्यूमरोलॉजी होती है जिसमें मैंने चाइनीज न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बता रही थी,
उसमें ग्रिड भी दूसरे तरीके से बनती है और उसके अंदर हम सेंचुरी नंबर को भी लेते हैं। तो हम वैदिक ग्रिड के हाँ अंदर मैडम, सेंचुरी उसके लिए नंबर मैंने को पूछा था। लिख लेते नहीं है, भाग्यांक निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर अभी किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज हैंड्स रेज कर लीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट स्टेप इज द न्यूमरोलॉजी। यानी 2000 भी नहीं लेना पड़ेगा मैडम, 20। 2000 में आ गया 200, तो अब उस केस में क्या करोगे? 20 नहीं 20 नहीं लेंगे। लेना चाहिए मैडम। तो उसके अंदर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 तो लेंगे। सेंचुरी नंबर में 2000 में आया है तो उसके पास जो वाइब्रेशन आई है वो 2 की तो आई है। ओके मैडम, तो तो वहां 2 पर हम लेना देखो पड़ेगा मैडम। हर न्यूमरोलॉजिस्ट का एक अपना अपना Right, ma'am. पैटर्न होता है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बट मैं जब मेरा जब पैटर्न है जब 2000 में, क्योंकि लास्ट में 000, और मैंने आपको न्यूमरोलॉजी की क्लास में भी बताया था 0 से पहले जो नंबर होता है वो उस नंबर की पावर को ले लेता है। उसकी वाइब्रेशंस ले लेते हैं। तो वी टेक 2 नंबर्स। अगर मैडम मैम 2021 आया तो मैडम इसमें क्या 2021 आया तो मैडम सेंचुरी में अगर 2021 आया तो 1 21 लेंगे। लेंगे, 21 का हो गया 3, 21 लेंगे। अगर Okay, 2001 आया तो 1 लेंगे। मैम ये एक बार और एक्सप्लेन कीजिए, जैसे 2006 है तो इसमें Six क्या लेंगे अपन? 2 और 6? 6 इसको नहीं, प्लस करेंगे ना, 6 2 + 6 में हम ओनली 6 नंबर लेंगे। फिर नहीं, इसमें Only सेंचुरी नंबर का 2000 क्या? सेंचुरी नंबर में सेंचुरी नंबर होते हैं आगे की 2 डिजिट्स, ओनली 20, पीछे की नहीं डिजिट। तो जैसे इसमें 2006 है तो हाँ, आप जो बोल रहे हो कि 0 में वाइब्रेशन आता है तो इसमें कैसे लेंगे? इसमें हम ओनली 6 लेंगे बिकॉज वो 2000 में हमने इसलिए लिया बिकॉज पीछे कोई नंबर ही नहीं था। मैडम मैं चैट में एक दिया है तो उसका ग्रिड बना के दिखाओ ना मैडम, समझ में आ जाएगा। 952021। चलो हाँ यस मैडम, ठीक है, हाँ दिखाते हैं। ग्रिड कैसा बनेगा। ठीक है, देखो आपने डेट ऑफ बर्थ दी 952021। 9 को हम 9 की जगह प्लेस करेंगे सबसे पहले। तो यस मैम। 9 को आप आ जाओ 9 पर। 9 5 को हम 5 की जगह प्लेस कर देंगे। सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ ही भर रहे हैं, फिर 21 20 नहीं लेंगे, 2 को 2 लेंगे, 1 2 और 1, और ठीक 1 है। अब उसके बाद यहाँ पे है 9 नंबर, और 9 नंबर हमने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, सिंगल डिजिट्स में है, तो हम इसे दोबारा से नहीं भरेंगे। यस मैम। अब इसका डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए, 9 + 5 14, 14 + 6 20 का 5 इज इक्वल टू 2 नंबर, ठीक है। 1 आता है मैडम। 1 क्यों? 9 + 5 14, 14 + 5 5 19, 19 का 1, हाँ सॉरी, 19 का 10 हो गया और 10 का हो गया 1। तो ये आपकी ग्रिड 1 करा गई, मतलब ये नंबर्स हमें आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही मिले हैं। यस मैडम। तो ये होता है सबसे पहला फर्स्ट स्टेप। क्लियर आपको? अब भी किसी को डाउट है? यस मैम। मैम प्लीज 2000 ईयर का एक कीजिए ना एग्जाम्पल। जैसे इसी एग्जांपल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये मान लीजिए ये 200 है, ठीक है। हाँ 200 कर लो। हाँ यस मैम। हाँ यस मैम। इनको 9 की जगह आ गया, 5 की जगह आ गया, और ये 1 हटा दो यहाँ से, और 2000 या 2000 के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लिए, एक 2 ये वाला ले लिया हमने, ठीक है। ओनली 2 हम लेंगे। Okay, अब ma'am. इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल करो, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 16 का कितना हो गया, 7, 6 और 1 7 7 तो दैट इज नंबर। मैम और Okay, यदि ma'am. 21,000 रहा, 2100 रहा तो अभी 21 यहाँ पे मतलब आगे का 21, बोल रहे हो? हाँ तो मैम अभी 21 नहीं, 100 ma'am. तो बहुत दूर है, 21 जब तक तो बहुत सारी चीजें नहीं आ जाएंगी। मैडम एक बताएं 2001 करो तो मैडम। अगर 2001 करेंगे, ठीक है, हाँ ये बात सही है, 1 करेंगे तो इस केस में हम यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, और 9 + 5 14, 9 5 1 का टोटल 14 और 3 17 का 8,
क्लियर? Okay, ma'am. यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. आप सब लोग अपना अपना निकालिए, ठीक है, और दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। अगर अब भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम ये इसमें कंफ्यूजन लग रहा है 2001 वाले में। देखिए 952001, सबसे पहले 9 को 9 की जगह फिलअप करा, 5 को 5 की जगह फिलअप किया। सेंचुरी नंबर हम ग्रिड के अंदर नहीं लेते, 20 हम नहीं लेंगे और 1 हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया। अब 9 नंबर सिंगल डिजिट में है तो हम दोबारा से ग्रिड के अंदर नहीं भरेंगे। अब इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल लीजिए, 9 + 5 14, 14 + 2 16 16 + 1 17, 17 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, 1 + 7 8, हम 8। तो 8 हमने Yes, 8 ma'am. की जगह पर फिलअप कर दिया। ओके मैम, ओके। क्लियर? यस जी मैम। ठीक है। अब सेकंड स्टेप होता है, देखो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी के अंदर आपकी नाम की वाइब्रेशन का, आपके नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमारे पास देखो बहुत गहरी चीजें मैं सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, इसके साथ ही बता रही हूँ। आपके नाम की जो वाइब्रेशन होती है वो भी आपके ग्रिड के ऊपर। अब हम सीखते हैं, यहाँ तक हमने दो स्टेप सीखे वैदिक न्यूमरोलॉजी में, ग्रिड कैसे बनाते हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर किस प्रकार से हम ग्रिड को फिलअप करते हैं। सबको आ गया? अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम चलते हैं, आपका हमारा एक नंबर और होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो है आपका नेम नंबर, ठीक है, कि नेम नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ नेम नंबर। नेम नंबर के लिए हमारे पास क्या होती है, डिजिट्स होती है। जैसे मैं भी आप लोगों के साथ शेयर दिखा रही हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, 1 मिनट, जो ये सेम होती है। देखिए हर नंबर हर एक चीज को डिनोट करता है। जैसे 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर के अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं? A, I, J, Q, Y। सब लोग लिख लीजिए, जिनको एक भी अब आपके अभी बहुत काम आएगा। A, I। अब 1 नंबर सबको पता है कि 1 नंबर किस किस का होता है? 1 नंबर होता है सन का। और ये अल्फाबेट भी अगर जिनका नाम इससे स्टार्ट होता है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब दूसरा नंबर होता है BKR, 2 नंबर होता है BKR, BKR। थर्ड नंबर होता है कि अल्फाबेट्स होते हैं CGLS। 4 नंबर के अल्फाबेट्स होते हैं DMT। 5 नंबर के अल्फाबेट होते हैं EHEHNX। 6 नंबर के अल्फाबेट्स होते हैं हमारे UVW। UVW। 7 नंबर के होते हैं हमारे OZ। और 8 नंबर के होते हैं
मैं 1 नंबर ऊपर लिख दूं, 1 नंबर के मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। 1 नंबर के होते हैं आपके F और P। क्लियर? सब लोगों ने टेबल बना लिया। अब 1 नंबर किसका होता है ये बताइए? सन। 2 नंबर मून। 3rd नंबर 9 नंबर मून का जुपिटर। जुपिटर 4 नंबर राहु। राहु 5 नंबर मरकरी। मरकरी 6 नंबर वीनस वीनस और 7 नंबर केतु केतु केतु, ठीक है। और 8 नंबर सैटर्न। अब आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम इसके अंदर 9 नंबर कहाँ है, ठीक है। यस मैम। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर नेम न्यूमरोलॉजी की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है सिर्फ 8 नंबर तक, क्योंकि 9 नंबर को कहा जाता है इज द यूनिवर्सल नंबर। 9 की अगर आप 9 की टेबल में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 36, 18, तो जितने भी अगर डिजिट को कन्वर्ट करेंगे तो वो वापस कहाँ पर आके कन्वर्ट हो जाएंगे? 9 पर ही। 9 पर। तो 9 नंबर चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर नहीं लेते। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 नंबर तक की पावर को लिया जाता है। देखो आज वो भी सिखा देती हूँ कि वो टेबल कैसे बनाते हैं। वो बहुत आसान है, बट मुश्किल लगती है सबको, बहुत आसान है उसे बनाना भी। अब देखो मैम इसमें आपने सैटर्न नहीं लिखा था नंबर 8? सबसे ऊपर लिखा है, 8 ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है F और P। देखिए ये लिखा, वो नीचे शीट का वो कंप्लीट होगी ना, मैंने ऊपर लिख दिया। अब पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अंदर हम करेंगे चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी इट्स अ वेरी डीप न्यूमरोलॉजी, तो हम तो सीखेंगे वो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी से अपनी नाम की कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अंदर कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखो मैं वो भी सिखाती हूँ। PYTHOGEORNNUMEROLOGY, ठीक है। इसमें भी सिंपल स्टेप मेथड है। तो इसमें देखो सबसे आसान तरीका सिखाती हूँ। 1 नंबर, 1 पूरे 9 तक नंबर लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 and ठीक है, इसे मान लेते हैं हम 9, ठीक है। ये हमने ले लिया ये 9। अब इसे कैसे लिखते हैं? इसमें बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। ए के आगे लिखो A, 2 के आगे लिखो B, 3 के आगे लिखो C, 4 के आगे लिखिए D, 5 के आगे लिखिए E, 6 E F G H
आई, ठीक है। वापिस चले जाओ ऊपर, वापिस अब एक के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, फिर वापिस ऊपर आ जाओ, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। सिंपल स्टेप है। ये होती है पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, जिसके अंदर 9 नंबर से कैलकुलेशन की जाती है। क्लियर सबको? अब हम नेम न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन, यस नहीं लिखा आपने? क्या नहीं लिखा? यस क्या नहीं लिखा मैम? आप एक तो कैमरे पर आओ पहले तो। F1 मैम पे यस लिखा नहीं हुआ लिखा है। आपने? सब कुछ लिखा है मैम। यस नहीं लिखा। ए एक बी बार सी फिर डी लिखा ई है। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ओके यू ओके वी यस डब्ल्यू इज एक्स वाई जेड। ओके मैम। ओके चलो, अब हम करते हैं कि हम अपने नाम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम चलेंगे चाइल्ड न्यूमरोलॉजी पर। अब चाइल्ड न्यूमरोलॉजी के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेती हूँ। मेरा नाम एकता है, ठीक है, एकता, एकता बंसल, एकता बंसल। अब यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है? अब देखिए ई कितने नंबर पर आ रहा है? 5। ई के नीचे लिख देंगे 5। के कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर। टी कितने नंबर पर आ रहा है? 4। 4 और ए 1। ठीक है, अब बंसल की स्पेलिंग में देखो, बी नंबर पे आता है 2, ए आता है 1, एन आता है 5, एस आता है 3, ए आता है 1 और एल आता है हमारा 3। ठीक है, अब इस नाम को प्लस कीजिए। 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12। तो मैंने सबसे पहले सिर्फ एकता का नाम टोटल करके लिखा 12। ठीक है, अब मैंने बंसल का टोटल कीजिए। बंसल 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 3 = 15। ठीक है, 12 और 15 मैंने सिंगल सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देखा। अब 12 + 15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 27। और 27 को कन्वर्ट करो किस पर आ गया? 9। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ में, जैसे मैं अपने नाम के साथ एकता वी बंसल करती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी है? 6 नंबर, मैंने उसे ऐड कर दिया और यहाँ भी मैंने 6 ऐड कर दिया। तो ये 27 + 6 कितना हो गया? 33 का कितना हो गया? 6। तो इस प्रकार से हम अपना नाम को कैलकुलेट करते हैं। और ये जो नंबर आया है हमारे पास, ये 6, it play the very important role in our life. And first नाम से एकता, because most of the people ask me only एकता, not proper एकता वी बंसल। ठीक है ना? तो एकता भी मेरे नाम को इम्पैक्ट कर रहा है, उसका जो टोटल आया वो भी मेरे को देखना है। तो इस प्रकार से हम नेम न्यूमरोलॉजी के अपना नेम नंबर फाइंड आउट करते हैं। आप सब लोग अपना नेम नंबर कैलकुलेट कीजिए और मुझे भेजिए ग्रुप के अंदर, ग्रुप में भेजिए, सिंगुलर भेजिए। और कैसा लग रहा है आपको सीखकर? कोई एनीवन बताना चाहेगा? मजा आ रहा है पढ़ने में? वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा है मैडम। वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है। कुछ चीजें नई समझ में आ रही हैं, नई नई चीजें। मैडम वो स्क्रीन शेयर करो ना फिर से, वो जो टोटल लगाई थी वो।
आप सब लोग अपना अपना फाइंड आउट कीजिए। आज मैंने आपको सिर्फ नंबर्स निकालने सिखाए हैं। अभी मैंने आपको नंबर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया कि हर नंबर क्या डिनोट करता है। तो अभी हमने नंबर प्लैनेट्स के बारे में, इनके एट्रीब्यूट्स भी हम जानेंगे। वो हम कल की क्लास में करेंगे। नंबर्स के एट्रीब्यूट्स, नंबर के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और जो जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है, प्लीज रेज योर हैंड। जिन्होंने क्लास को, वैदिक की क्लास को ज्वाइन किया है, प्लीज रेज योर हैंड्स। बिकॉज आई शेयर दिस ग्रुप, बहुत सारे लोगों को मैंने ग्रुप में लिंक शेयर करा है, तो आई डोंट नो कि हु इज ज्वाइन क्लास। जुलेश जी, प्रदीप जी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने कल भी एक वीडियो शेयर किया था रात को इवनिंग में, आई होप आपने देखा होगा। एंड क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने आपको कुछ और चीजें भी सिखाई हैं, ठीक है। ये आज आपका असाइनमेंट रहेगा। आपका नंबर 1 असाइनमेंट किया होगा आपको, जो मैंने आज सिखाया ये कैलकुलेशन, और कल की क्लास की जो मैंने वीडियो शेयर किया उसकी कैलकुलेशन निकालकर प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म के अंदर आप मुझे ग्रुप में भेजेंगे। मैं अभी ग्रुप क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। मैडम फुल नेम में क्या सरनेम और जैसे फर्स्ट मैंने नेम? किया है वैसे करोगे, अगर अच्छे से सीखना है तो। फुल नेम भी करोगे, और देखो आपका नाम जुलेश सोनेवाना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आपको जुलेश सोनेवाना का बोलते होंगे प्रोफेशनल लाइफ में, बट पर्सनल लाइफ में आपको लोग जुलेश बोलते होंगे ओनली। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो बोथ नंबर्स एनर्जी इज इम्पैक्ट इन योर लाइफ। तो जुलेश सोनन और जुलेश दोनों का नाम क्या कर इस लूं प्रकार से मैडम? आप मिडल नेम का नहीं ना मैडम? मिडल नेम का नहीं ना मैडम? वो आप मिडल नेम निकाल का के नहीं रखो। जैसे मैंने अभी देखो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैंने दोनों तरीके से करके आपको सिखा दिया। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मेरे को ये तरीका अच्छा लगता है, ठीक है। आप आपकी हेडिक है, आप कैसे भी मर्जी करो, आप चाहे प्रॉपर नाम करके ले लो। नंबर तो 6 आ ही गया ना टोटल का। यस मैम, यस मैम। तो मैंने क्या किया, देखो मेरा नाम एकता का टोटल आया 3 पर आया, ठीक है। 2 और 1 3 पर आ गया ना। और 3 नंबर किसका होता है? गुरु का नंबर होता है। और आई एम आल्सो टीचर, मैं क्या कर रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो 3 नंबर इज सपोर्ट मी। यस मैम। और 6 नंबर होता है लग्जरी का, बोथ आर गुरुस। तो यस मैम, यस मैम। एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज ऑलरेडी 5 एंड ड्राइवर एंड मतलब मूलांक एंड भाग्यांक बोथ आर 5। ठीक है मैडम, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 5 बोलते हैं मिडल नंबर, इसमें नहीं आया ना मैडम? पर वो अभी बाद में आएगा, बाद में आएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, सारी चीजें साथ सीख लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आज भी बहुत सारी चीजें सिखाई है। यस मैडम, यस मैडम, वो सिखाई। मैम हम डेट ऑफ बर्थ और नाम दोनों भी ग्रुप में मैसेज करो क्या, वर्क करके? हाँ रोशन जी, आपने क्लास को ज्वाइन किया है आपने क्लास को क्या? नहीं, मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ। ओके, तो आप कर सकते हैं। और ठीक है, आप मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, पर्सनली शेयर कर दीजिए। और जो लोग पेड क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे टू ज्वाइनिंग द क्लास, ठीक है। मैं पेड क्लास में। हाँ रितु जी। यस मैम, मैंने आपसे लोशो ग्रिड वाली क्लास करी थी, तब मैंने अपना नेम चेंज किया था, तो मैंने अभी चैट के अंदर डाला है मैम। तो मैंने उस हिसाब से फिर RRITU एंड JJIN किया है, तो वो मैं 6 पे लेके आई हूँ। एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे काफी टाइम पहले लोशो ग्रिड वाली क्लास आपसे सीखी थी। अब वो उस समय की सिचुएशन थी, तब भी आपने मुझे, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम वैसे यही सिखाया था, वो हमने उस समय के तो मैंने उसी के हिसाब से चेंज किया है। मैंने, वो चेक करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको कैलकुलेशन कराया, बताया। नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर अभी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, कम से कम 10-15 प्रकार के नंबर और फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास वो बाद में आएगी, जिसमें हम उसे और गहरे में सीखेंगे कि किस नंबर का, जैसे मैंने कहा कि कबाला में अभी प्रोनाउंसिएशन, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो हम करेंगे, बट इतना, इससे भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल शेयर कर देना, आई विल चेक एंड शेयर।
हाँ मैंने मैम चैट के अंदर डाला है मैथ आपने ग्रुप जो में बोला। डाल देना, मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, कर ओके दीजिएगा। ओके थैंक यू मैम, हाँ, थैंक डेट यू ऑफ सो बर्थ के साथ प्रॉपर बना के चेक कर देना, तो आई विल चेक एंड बता दूंगी आपको। मच। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी हाँ जी, रोशनी जी हो गया। गुरदीप जी, हाँ। गुरदीप जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम मैं एक्चुअली कहीं बाहर हूँ, तो मैं आज नहीं कोई बात करूंगी, मैं कल बात करूंगी। आपका हैंड्स रेज हो रहा है ना, इसलिए पूछा मैम मैंने। प्रदीप जी, हाँ मैडम, ऐसे आपने जैसे जो लिस्ट बताई वो चैल्डियन वाली नेम एंड अल्फाबेट्स की, तो वैदिक में हम क्या वही फॉलो करेंगे या हाँ, वैदिक का कोई अलग नहीं होता है नहीं, हम कॉम्बिनेशन? सेम चैल्डियन वाला ही फॉलो करेंगे, 1 to वही 8 फॉलो वाला ही। करेंगे। मैं ग्रुप के अंदर इसका ठीक भेज दूंगी आपको, इसका चार्ट ठीक। मैं भेज और शेयर आज कर की ये रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिल जाएगी ना? रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, पीडीएफ के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, आप लोगों को सब ग्रुप में धीरे अच्छा, धीरे सब मिल जाएगा, ठीक है? तो ओके ओके। आप लोग काम करो, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जितना मैं सिखा रही हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। आप 8 से 10 दिन के अंदर पूरे अच्छी तरीके से सीख जाओगे। जो वीडियो मैं आपको मैम सिखाती हूँ, क्लासेस डेली होंगी? क्लासेस तो अभी डेली होंगी 2-4 दिन, ठीक है? अगर जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जैसे कोई संडे की छुट्टी हो गई या किसी दिन अभी कुछ ओके 1-2-3 दिन पीछे कुछ आ रहा है, त्योहार आ रहा है, तो जब मॉर्निंग में छुट्टी होगी तो उस दिन कर लेंगे, और पॉसिबल हुआ तो अगर हमें इवनिंग में लगेगा तो हम इवनिंग में भी कर लेंगे। ओके ग्रुप में मैम। डिसाइड मैडम 9 नंबर यूनिवर्सल नंबर क्या बोला था मैडम? 9 नंबर्स में बहुत ही ज्यादा हाईली एनर्जी होती है, ठीक है? क्योंकि हाँ 9 नंबर देखो किस नंबर से बना है, 0 एंड 1। अगर दोनों को बोथ आर अटैच्ड कर दिया जाए तो मतलब तो इट्स अ वेरी पावरफुल नंबर। और अगर 9 नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 9 into 9 करो, 81 आया, 81 को प्लस करो, 9 आया, तो कन्वर्ट करके 9 ही आता है। तो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 नंबर्स को नहीं लेते, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में हम 9 नंबर्स को लेते हैं, ठीक है? ओके। तो आज की क्लास को यहाँ पर ओवर करते हैं। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कल मिलेंगे सेम टाइम पर। कल हम सीखेंगे नंबर्स के एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स एंड मच मोर। उसके बाद हम चलेंगे फिर इनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर, ठीक है? और आपको ग्रुप के अंदर मैं छोटी छोटी वीडियो भेजी है, महादशा कैसे निकाली जाती है वो आप सीखोगे। देखिए और निकाल कर मुझे भेजिए ग्रुप के अंदर। और सेकंड स्टेप, अगर आप लोग क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हैं और देखने के बाद उस पर मैसेज नहीं करते हैं कि मैम आई सी, तो मीन्स मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने नहीं देखा। तो आप रिकॉर्डिंग्स देखिए, चाहे जो भी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रही हूँ, और उस पर मैसेज कीजिए।